हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एमएस एक्सेल को कैसे यूज किया जाता है, कैसे कोई डाटा एंट्री करेंगे हम, कैसे कोई मार्कशीट या इस तरह का हम डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हम इसमें आपको सभी टूल का यूज बताएंगे कि किस टूल का यूज हम किस लिए करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये ऑफिस बटन है। यहाँ पर ऑफिस बटन से हम यहाँ से नया पेज, नया पेज ले सकते हैं। ओपन, कोई डॉक्यूमेंट आप बना के सेव किए हुए हैं तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे। सेव और सेव एज, आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और प्रिंट करने से पहले देखिए थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। प्रिंट जो है, यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। जो आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे कैसा होगा, यहाँ से प्रिपेयर है, यहाँ से सेंड है, यहाँ से पब्लिश है और यहाँ से डॉक्यूमेंट क्लोज कर सकते हैं। देखिए, क्लोज हो गया। फिर से हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे और नया पेज लेते हैं और यहाँ से आप क्रिएट कर देंगे नीचे। देखिए, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, होम जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, होम, यहाँ से आप भाषा को बदलेंगे। आप किस भाषा में अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करना चाहते हैं तो आप उस भाषा को यहाँ से चेंज करेंगे। और यहाँ से आप उसके साइज़ को बदल सकते हैं। जो देख सकते हैं यहाँ पर साइज़ है 11, 12, जो भी आप करना चाहें यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद से है यहाँ पर बोल्ड है, अक्षर आपको बोल्ड लिखना है, इटैलिक लिखना है या अंडरलाइन करना है। तो देखिए, मान लीजिए हमने भाषा और यहाँ पर हम अक्षर का साइज़ कर दिए हैं। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं। 15 की जगह हम इसको 22 कर सकते हैं। देखिए, हमने 22 कर दिया है। अब देखिए, मान लीजिए हम कोई मार्कशीट बना रहे हैं, हमने कोई ओपन किया। जो मार्कशीट हमारे यहाँ एक डाटा एंट्री के लिए एक फ़ाइल निकाले हुए हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर अकाउंट नंबर, एफएससी कोड है। तो देखिए, ये नेम है। या आपको अगर कोई मान लीजिए 2 लाइनों को एक साथ लिखना है, देखिए कोई अक्षर आप लिखे हुए हैं, सपोज दैट आपने, चलिए हम उसी को ओपन करते हैं जो मार्कशीट हम ओपन किए हुए थे। देखिए, आप इसको सिलेक्ट करके आप देखिए, आप अगर इसको बोल्ड कर देंगे तो आपका अक्षर बोल्ड हो जा रहा है, देख रहे हैं। या आप बोल्ड करके आप कुछ भी लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ से हम लिखते हैं कुछ भी, नीचे आते हैं। देखिए, मान लीजिए हम लिख रहे हैं। देखिए, आप अक्षर जो लिख रहे हैं नॉर्मल है, आप इसको यहाँ से बोल्ड कर दीजिए और उसके बाद से लिखिए। देखिए, यहाँ से अक्षर बोल्ड हो रहा है। तो जैसे नॉर्मल फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है ऑलरेडी, जैसे कि देखिए कैलिबरी और 11 के फ़ॉन्ट में लिखा है, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। आप 2 लाइनों को कैसे मर्ज करेंगे, यहाँ से इटैलिक है, यहाँ से अंडरलाइन है। यहाँ से आप जो कलर ये लिख रहे हैं, आप किस कलर में इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रेड किया, आप उसके बाद से यहाँ से आप लिखिए। मान लीजिए इसमें आपको लिखना है, कलर को आप रेड कर लीजिए। अब देखिए, जो भी आप फ़ॉन्ट लिखेंगे वो रेड हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा है यहाँ से लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट है। आप जो लिख रहे हैं उसको कैसे आप सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट करेंगे। इसके बाद से है इंसर्ट। इंसर्ट में देखिए, इसमें आप उसके बाद से यहाँ पर फॉर जनरल है। देखिए, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई अक्षर लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर सपोज दैट एक अकाउंट नंबर लिखते हैं। मान लीजिए एक नया पेज लेते हैं हम, चलिए देखिए, मान लीजिए हमने अकाउंट नंबर लिखा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस हो जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है। और हम लिखें ये, जैसे ही दूसरे कॉलम सेल में हम क्लिक कर रहे हैं तो इस तरह से हो रहा है। देखिए, इसको यहाँ से हम काट देते हैं। ठीक। देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये क्या है, जो ऐसे वाली लाइन है इसको हम रो कहेंगे और जो सीधा है ये कॉलम है।
ठीक है। और एक जिसमें हम काम कर रहे हैं हमारा एक वर्कशीट है। तो इसमें देखिए आप आइए टेक्स्ट में, ठीक है। टेक्स्ट में आने के बाद अब आप लिखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना है आपको इसमें, अब आपको इसमें टेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर आके टेक्स्ट। टेक्स्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करिए टेक्स्ट, ठीक है। अब आपको जो लिखना है लिखिए, देखिए सेम जो लिखे थे सो हो गया। और मान लीजिए 2 लाइनों को हमको मर्ज करना है, तो देखिए ये 2 लाइनें हैं, ले लिए हम, और यहाँ से आप इसको मर्ज पे आइए और मर्ज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इसके बीच की लाइनें हट चुकी हैं। और जो भी हम लिख रहे हैं, मान लीजिए नीचे लिखा जा रहा है, तो आप इसको सेंटर कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये सब आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सब देखिए, इससे आप टॉप में कर सकते हैं। आप देखिए इस पे लिखिए, देखिए टॉप में लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप बीचों बीच कर सकते हैं, यहाँ से आप एकदम डाउन में कर सकते हैं, यहाँ से लेफ़्ट में होगा, यहाँ से बीचों बीच होगा, और यहाँ से राइट में होगा। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कब? आप इसको सिलेक्ट करके और फिर इसको सिलेक्ट करना है, तब जाके आप इसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से मर्ज किए हुए हैं, मान लीजिए इसको हमको काटना है, हम इसको काट दिए। अब ये 2 लाइनों के जो हम स्पेस हटाए थे उसको आप अनमर्ज कर दीजिए। देखिए अनमर्ज हो गया। या जैसे हमको कुछ टेढ़े में लिखना हो, तो देखिए टेढ़े में लिखने के लिए बताते हैं, पहले इन सब टूल में देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट, और ये फॉर्मेट है, ठीक है। इंसर्ट में आइए, यहाँ से देखिए हम पाइवर टेबल ले सकते हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में कुछ टूलों का बात किए हैं, सेम वही चीज़ है। इसमें कुछ टूल सेम है जो MS वर्ड और MS पावर पॉइंट में, बाकी आप हमारे बाकी वीडियो में भी देख सकते हैं इन टूल का यूज, जिसमें हम डीपली एक वीडियो का बताए हैं एक टूल के बारे में। देखिए क्लिप आर्ट है, स्मार्ट शेप आप ले सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। यहाँ से आपको कॉलम कोई लेना है, कोई डाटा आपको ऐसे दर्शाना है कॉलम में, तो आप इंसर्ट में आके कॉलम चार्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको इतने प्रकार का चार्ट मिलेगा। कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है। देखिए कॉलम इंसर्ट करके दिखाते हैं। देखिए अगर आप कोई डाटा तैयार किए होते तो आपका यहाँ पर उस डाटा के अकॉर्डिंग चार्ट आपका बन जाता। तो हम कोई नहीं लिए हुए हैं, तो इसीलिए हमारा नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से चार्ट ले सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वर्क यहाँ से ले सकते हैं। वर्ड आर्ट, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आपको, वर्ड आर्ट में आइए। वर्ड आर्ट में आने के बाद कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए सपोज दैट हमने ये सिलेक्ट किया है और इसमें आप मार्कशीट बना रहे हैं। सपोज दैट आप किसी बोर्ड का मार्कशीट बना रहे हैं, आपको टेढ़े में लिखना है। मान लीजिए हमने लिखा, कुछ भी लिख लेते हैं, मान लीजिए जो भी आपको लिखना है, इसमें हमने लिख लिया, ठीक है, और लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद से देखिए इसको आपको टेढ़ा करना है, ठीक है। तो इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ए, और यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट है, जिसको टेक्स्ट इफेक्ट कहा जाता है। तो टेक्स्ट इफेक्ट में आके आप ट्रांसफॉर्म में आएंगे। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद आप इस पर आएंगे, देखिए ये इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से देखिए इस तरह का आपके पास आएगा। अब इसको यहाँ से आप नीचे खींचिए, देखिए जितना आप नीचे खींचेंगे उतना आपका टेढ़ा हो रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको जितना खींचना चाहें, जितना आपको टेढ़ा करना है आप टेढ़ा कर सकते हैं। सपोज दैट आपको खींचने में इशू हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट को आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए सीधा कर सकते हैं, और टेढ़ा करना चाहें आप यहाँ से भी टेढ़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी अक्षर को टेढ़ा कर सकते हैं। इफेक्ट, अब देखिए इसमें आपको इफेक्ट लगाना हो, मान लीजिए ठीक है, तो वर्ड आर्ट से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें आप इफेक्ट कोई लगाना चाहें, सेप फिल करना चाहें, या आप इसमें कोई इंसर्ट लेना चाहते हैं, सेप इफेक्ट में जाके आप सेप इफेक्ट से भी यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का सेप इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से वर्ड आर्ट में आप टेक्स्ट इफेक्ट है, और यहाँ से कलर है, कलर भी आप यहाँ से चुनेंगे जो आप ये लिखे हुए हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो सकता है, जो हम कलर कर रहे हैं उस कलर में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे, रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से आप कितना डिग्री में आपको रोटेट करना है, देखिए रोटेट भी हो रहा है। ये जो हम दूसरा वर्ड आर्ट लिए हैं उसकी बात कर रहे हैं, देखिए रोटेट भी कर सकते हैं, आपको जैसा लेना है, ठीक है। इसके अलावा आइए आप, तो इस सब टूल के बारे में हम बता दिए। सिंबल आप ले सकते हैं, कोई सिंबल आपको लेना है जो आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से आप देखिए जो मेनली टॉपिक है हम आपको उसको बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर डीपली हम जाएंगे तो वीडियो कम से कम समझिए MS एक्सेल बहुत बड़ा है,
तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट हम आपको टूल का यूज कर रहे हैं। बाकी जो भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसके बारे में आपको स्पेशली वीडियो देंगे। पेज लेआउट में आइए, यहाँ से थीम आप ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, इफेक्ट ले सकते हैं, मार्जिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, टॉप लास्ट नॉर्मल, कितना मार्जिंग आपको चाहिए। ओरिएंटेशन में आप पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं, जो आपका सीट है उसका पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं इससे, ठीक है। साइज है, यहाँ से साइज आपको जो साइज चाहिए वो साइज कर सकते हैं। प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट किए हैं तो सेट यहाँ से प्रिंट एरिया कर सकते हैं। देखिए सेट प्रिंट एरिया, क्योंकि हम ये टूल यूज किए थे इसलिए ओपन नहीं हो रहा, तो सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं। आपको जितना एरिया को प्रिंट करना है, देखिए ये सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। प्रिंट टाइटल कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्केल है, वाइड और हाइट आप यहाँ से ऑटोमेटिक रखेंगे। व्यू और ग्रिड लाइन्स जो होता है, देखिए जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ से, आप लाइनों को चाहें तो हटा के प्रिंट कर सकते हैं, और हेडिंग्स आप व्यू और अनव्यू कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला में आइए, फार्मूला देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें समझेंगे हम। एक दो फार्मूला आपको बताते हैं हम। मान लीजिए आपने लिखा है 10 और 20 और 30, सपोज दैट ये जोड़ के कितना होगा। तो देखिए आपको करना है क्या, ईजिली आप इसको तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, एक एक्स्ट्रा। उसके बाद से आना है आपको फार्मूला में। फार्मूला में आने के बाद देखिए यहाँ पर ऑटो सम है। ऑटो सम पे आपको क्या करना है, सम करना है या एवरेज निकालना है, औसत। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, एवरेज। काउंट नंबर कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम इसका क्या होगा। देखिए सम हम करके देखते हैं, सम तो सम करके 60 हो रहा है। देखिए 20 30 और 20 50 10 60 60 हो रहा है। तो देखिए हम सम कर दिए। अगर आपको एवरेज निकालना, अब मान लीजिए इन चारों का एवरेज निकालना, तो एक नए कॉलम में सेलेक्ट कर लीजिए एक्स्ट्रा। इसके बाद से देखिए एवरेज निकालिए, देखिए एवरेज आ गया इसका 30, ठीक है। और रिसेंटली यूज फाइनेंशियल आप कर सकते हैं, यहाँ पर लॉजिकल है, एंड फॉल्स और ट्रू। यहाँ से आप टेक्स्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट लेफ्ट रोअर, डेट एंड टाइम कर सकते हैं, लुक रेफरेंस, मैट्रिक है, मैथ एंड ट्रिक, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं EBS, फैक्ट, एक्सपे, कॉस, इस तरह से आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आप टूल का यूज करिए, ऑटो सम। बाकी फार्मूला इसमें लगता है, तो अगली वीडियो में हम बताएंगे फार्मूला के बारे में, एक एक करके फार्मूला कैसे होता है, ठीक है। यहाँ से डाटा में आएंगे, डाटा में आने के बाद आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्म एक्सेस है, फॉर्म वेब है, फॉर्म टेक्स्ट है, फॉर्म एग्जिटिंग कनेक्शन है, रिफ्रेश है, ठीक है। रिव्यू में देखिए स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, रिसर्च है, ट्रांसलेट है, न्यू कमेंट है। और व्यू में आके देखिए थोड़ा सा यहाँ से रूलर और ग्रिड लाइंस को हटा सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मल व्यू कर सकते हैं। अब देखिए जो हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, कैसे हम उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। देखिए आप मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, ठीक है। मार्कशीट हम निकालते हैं, मार्कशीट आपको दिखाते हैं। अगर कोई मार्कशीट बना हुआ हो, मान लीजिए मार्कशीट हमने आधा बना हुआ है, देखिए, ठीक है। इसको हमको प्रिंट करना है, तो देखिए ऑफिस बटन और प्रिंट प्रीव्यू में आइए। प्रिंट प्रीव्यू में आप आ रहे हैं, तो देखिए आप जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं ऐसा कटा कटा सा आ रहा है, तो इसमें देखिए आपको क्या करेंगे, पेज सेटअप में जाएंगे। देखिए प्रिंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम मार्कशीट तो बना लिए लेकिन हमको प्रिंट करने में दिक्कत आता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आप वहाँ से हम बताए थे प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं आप, जितना आपको सेट करना है। या अगर आप वहाँ से नहीं किए हैं तो यहाँ पेज सेटअप में आइए। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आके पेज सेटअप में आए हम। पेज सेटअप में आके देखिए यहाँ पर आप मार्जिंग में आइए, सीट में, ठीक है। तो फिट टू भी पहले यहीं देख लीजिए, सबसे फर्स्ट में ही यहाँ पर पेज में आके आप एडजस्ट टू है और फिट टू, तो फिट टू आप करके और फिर देखिए यहाँ पर फिट टू करने के बाद ओके कर दीजिए। देखिए ओके यहाँ पर आया है, आप इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए जो आप बनाए हैं पूरा आपका फिट आ जाएगा इस पर, लेकिन बहुत छोटा सा आ रहा है ना। तो यानी कि जो आप मार्कशीट बनाए हैं इसको आप सही तरीके से नहीं बनाए हैं, तो इसको आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर लीजिए, ठीक है। मार्जिंग है, यहाँ से टॉप मार्जिंग है, हीडर है, लेफ़्ट मार्जिंग है, राइट मार्जिंग है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली यहाँ से करेंगे। हीडर एंड फुटर आप यूज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सीट में आके देखिए आप रिपीटेड टॉप कर सकते हैं, कॉलम रिपीटेड लेफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट में गाइडलाइन चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, ड्राफ्ट क्वालिटी में चाहिए, रो एंड कॉलम हेडिंग चाहिए।
ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने से पहले हम डॉक्यूमेंट को इस तरह से अपना चेक करेंगे कि जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट कैसा हो रहा है, उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपका MS एक्सेल का बेसिकली नॉलेज था। इसका डीपली नॉलेज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जो डाले हैं उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको पूरा इसका हम डिटेल्स देंगे एक एक करके कैसे हम फार्मूले का यूज करते हैं। तो इसमें हम आपको सिर्फ टूल का यूज बताए हैं नॉर्मली कि कैसे हम सभी टूलों का यूज करते हैं और कैसे। अब मान लीजिए एक लाइन में आपको दो दो लिखना हो, एक और चीज़ देख लीजिए। देखिए मान लीजिए हमने ये एंटर इतना सारा मर्ज किया है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है मार्कशीट को बनाने में। देखिए मान लीजिए आपने मर्ज किया हुआ है, इतना हमने मर्ज कर दिया। यहाँ पे मर्ज करने के लिए हम बताए थे होम पे आके यहाँ पे सेंटर में अनमर्ज कर देना है। मर्ज कर दिए हम। देखिए मान लीजिए हम यहाँ से लिखा जा रहा है तो हमको ऊपर से लिखना है, तो देखिए इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करिए। यहाँ से आपका सेलेक्ट हो गया। अब जो आप लिखेंगे सब्जेक्ट आपका ऊपर से लिखा जाएगा। मान लीजिए हमने लिखा मैथ, MATH मैथ। उसके बाद देखिए हम एंटर कर रहे हैं तो हमारा यहाँ से हट जा रहा है ना। तो मैथ के नीचे जस्ट लिखना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे हम, सेलेक्ट है, आपको ऑल्ट दबा के रखना है कीबोर्ड का और एंटर दबाना है। देखिए दूसरी लाइन में आ गया। जो आपको सब्जेक्ट लिखना है लिख लीजिए। मान लीजिए हमने साइंस SST लिख लिए। फिर आपको तीसरा लिखना है तो फिर ऑल्ट दबा के रखिए और एंटर दबाइए। देखिए फिर आपको जो तीसरा सब्जेक्ट लिखना है लिख लीजिए, फिर ऑल्ट एंटर, फिर आप चौथा लिख लीजिए, फिर ऑल्ट दबा के रखिए और एंटर, फिर पांचवा लिख लीजिए, फिर ऑल्ट दबा के रखिए, फिर एंटर, फिर छठवां लिख लीजिए। इस तरह से हम एक ही रो में बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर इस वीडियो से संबंधित आपको जो भी दिक्कत आता है तो आप हमको कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो बना के आपको देंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरह से MS एक्सेल का नॉलेज ले सकें।